अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है निसाब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिरात मुस्तकीम। आज के सवाल का सवाल ये है, क्या मरहूम वालिदैन का ख्वाब में ना आना इस बात की निशानी है कि वो नाराज हो? आइए मुफ्ती साहब इसमें क्या इरशाद फरमाते हैं, जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने क्वेश्चन किया था कि कोई वालिद साहब थे, ग़ालिबन सऊदी अरब का जिक्र किया था। वहाँ उनका इंतकाल हुआ, उन्होंने वसीयत की थी कि मैं मर जाऊँ तो मेरी लाश पाकिस्तान में लाके दफनाना, लेकिन बच्चों ने वहीं दफना दी। अब वो परेशान हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बेअदबी कर ली हो और वालिद साहब तकलीफ़ में हों। और उसकी एक अलामत उनको महसूस हुई कि अभी तक ख्वाब में तशरीफ़ नहीं लाएँ। पहली बात तो ये है कि अफजल और औला ये है कि जहाँ इंसान का इंतकाल हो उसी इलाके में दफनाएं, क्योंकि जल्द दफना लेंगे, गस्ल वगैरह हुआ, कफन दफन और दफना दिया, ये बेस्ट है। क्योंकि मैयत को जितना आप सफ़र करवाएंगे, जितना दफन में देर करेंगे, उतने ही उसके लिए आजमाइशें होती हैं और तकलीफ़ें आती हैं। जब आप यहाँ लेकर आते हैं तो ऐसे तो नहीं लाश को भेज देंगे, अंदर से उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, हर उस चीज़ को बाहर निकाल देते हैं कि जिसके सड़ने से फ़ौरन बदन जो है वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो अंदर आंतें वगैरह सबसे पहले निकाली जाती हैं, तो पोस्टमार्टम लाजिम हुआ। अगर मरने वाले को पता हो ना कि मरने के बाद जब मेरा पेट चीरा जाएगा और सब चीज़ें निकाली जाएंगी, किस कदर तकलीफ़ और अजियत हो, कभी भी वसीयत ना करें। और ये अजीब बात समझ में नहीं आती कि पूरी ज़िंदगी आप पाकिस्तान से बाहर गुजार देते हैं, लेकिन मरने के लिए पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। ये क्यों अच्छा लगता है? फिर आप वहीं पर दफन हो जाएँ, कोई मसला नहीं है, और शरई तरीक़ा भी यही है। अगर आप ये समझते हैं नहीं पाकिस्तान आकर ज़रा सुकून होगा क्योंकि चचा की कब्र यहाँ है, मामी की कब्र यहाँ है, ताया की कब्र ये है, तो इनकी कब्रों के करीब होने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर मुअज़्ज़ब हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अज़ाब नाजिल हो रहा है, तो चाहे साथ मिली हुई कब्रें हों, अलग से अलग का मौका भी नहीं मिलेगा, वे बिल्कुल दूर होते हैं। शरह सुदूर में ये लिखा हुआ है कि जब कोई इंसान मरता है तो उनकी रूहें जो रिश्तेदारों की आपस में मिलती हैं, तो जो पहले मरे होते हैं वो पूछते हैं कि फ़लाँ कैसा है, फ़लाँ कैसा है, फ़लाँ कैसा, बताता है ऐसा 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 है। एक के बारे में पूछते हैं कि फ़लाँ कैसा है, वो कहता है वो तो मुझसे पहले मर गया, कि यहाँ नहीं पहुँचा, वो कहते हैं यहाँ नहीं पहुँचा, वो कहता है अच्छा, इसका मतलब उसको अज़ाब हो रहा है। तो ये तो मतलब ये कि ये सोचना कि शायद वहाँ जाकर ऐसा होगा और राहत मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। कहीं पर भी आप हों, आपकी रूहें मिल सकती हैं, और कहीं से भी दुआ की जाए, हज़ारों मील दूर हों, दुआएं पहुँचती हैं, उसका फ़ायदा होता है, बरकत होती है। बादों को तो मैंने देखा है बिल्कुल इलाके के अंदर कब्रिस्तान होता है, नहीं जा पाती, औलाद तक नहीं जा पाती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ की वसीयत करें। चुनांचे चूँकि इस वसीयत में कोई शरई तौर पर अच्छाई का पहलू नहीं था, इसलिए कोई गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं, बेहतर था बल्कि वहाँ दफना दिया। दूसरी बात ये कि ये कहाँ से आपने कायदा कानून निकाला कि अगर माँ बाप राज़ी हों तो ख्वाब में आएंगे? किसी के बाज़-औक़ात पूरी ज़िंदगी नहीं आते, हालांकि इंतहाई खुश और राज़ी जाते हैं, ये कोई कायदा कानून नहीं होता। इस तरह की चीज़ें अपने मायार ना बना लें, या लोगों के सुने सुनाए वही मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ, ना कुरान हम सीखते हैं ना हदीस सीखते हैं। इस किस्म की बातें हम पर बड़ी असर करती हैं। कोई मोहल्ले की खातून आ जाएंगी, बोलेंगे क्या तुम्हारे वालिद साहब आए ख्वाब में? नहीं आए ना, इसका मतलब है नाराज़ है तुमसे। अब आप वसवसे में मुब्तला हो गए, नाराज़ हैं तभी ख्वाब में नहीं आए, नाराज़ हैं। ज़रा पूरे मोहल्ले का एक इंटरव्यू लेकर देखें जिनके माँ बाप राज़ी गए कि तुम्हारे ख्वाब में कितनी मरतबा आए माँ बाप, पता चलेगा किसी के ख्वाब में बिल्कुल भी नहीं आए। तो फिर ये कहाँ से ज़ाब्ता कायदा निकाला? खामखा की टेंशन, खामखा के सदमात, खामखा की परेशानियाँ, और जहाँ हकीकी तौर पे परेशान होना चाहिए अपनी बेअमली के ऊपर, अपने गुनाहों पर, हराम कमाने पर, अपने बीवी बच्चों को नेकी का हुक्म ना देने पर, उन्हें गुनाह से ना रोकने पर, अपने बच्चों को, बीवी को इल्म दीन ना सिखाने की बिना पर जो गुनाह कबीरा आप कर रहे हैं, उसके ऊपर परेशान होना चाहिए, उस पर नहीं होते हैं। ज़रा हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जज़ाकल्लाह खैर।